हे गाइस, वेलकम बैक टू द डेली फोरकास्ट। आज है 17 जुलाई। गोल्ड एक नया ऑल टाइम हाई बना चुका है 2485 से। मैं कुछ 10-15 दिन से ट्रेड नहीं कर पा रहा था एक्टिवली, तो फिर कोई फोरकास्ट वगैरह भी नहीं किया, इसलिए मैंने तो चलो दोबारा से देखते हैं कि गोल्ड कहाँ पर किस लेवल पर है और क्या कर रहा है। तो अगर हम 3 मंथ से स्टार्ट करेंगे तो कि जो मैंने एक छोटी सी चीज़ नोटिस की है कि कोई भी एक 3 मंथ्स की कैंडल अगर आप प्रीवियस 4 कैंडल से देखेंगे 1500 से 1700 1800 पिप के बीच की कैंडल है, ठीक है। तो अभी 3 मंथ स्टार्ट ही हुआ है, सिर्फ 15 दिन हुए हैं और इसी 15 दिन में ही गोल्ड ने ऑलमोस्ट 2320 से लेके 2480, ठीक है, कितना हो जाता है 2320 से 2480, वही 1500 प्लस पिप का मूव दे चुका है गोल्ड, ठीक है। तो अब एक हेल्दी करेक्शन तो चाहिए, ऐसे तो है नहीं कि मार्केट यहाँ से फटती जाएगी सीधा 2500 2600 चले जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ से थोड़ा गोल्ड करेक्ट करेगा, ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, देन उसके बाद फिर वापस बुल मूव कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं अगर अब हम मंथली पे देखेंगे, मंथली क्लोज को भी अभी 15 दिन है और हमारा मंथली क्लोज इन सब विक्स के ऊपर हो जाता है, जो 2443 445 वाला लास्ट ऑल टाइम हाई है 2450 वाला, उसके ऊपर हो जाता है। तो फिर उसके बाद देखेंगे कि गोल्ड और कितना ऊपर फट सकता है, ठीक है। बट अगर आप वही वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ था, एक तो ये स्लोप आ रही है गोल्ड में, ठीक है। यहाँ से अगर आप कनेक्ट करते हैं पहले जो 2 ऑल टाइम आए थे एंड ये थर्ड, यहीं से अभी करंट रिजेक्शन आ रही है। तो जो हमारी प्रीवियस वीक की कैंडल है वो इसके अकॉर्डिंग एक लो में क्लोज हुई थी। अगर हम रेजिस्टेंस इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो अगर आप देख सकते हैं ये वीक की कैंडल इसके अकॉर्डिंग एक लो में क्लोज हुई थी। तो कैंडल ऊपर गई, नया ऑल टाइम हाई बनाया, हमेशा ऐसे होता है। मतलब पहला जब ऑल टाइम हाई बनाती है वीकली कैंडल, उसके बाद वापसी आके नीचे क्लोज हो, ये गई ऊपर, वीक बनाई, ऑल टाइम हाई बनाई एंड देन वापसी नीचे क्लोज। सेम ऐसे हो रहा है, क्लोज तो लो में ये ऊपर गई ऑल टाइम हाई, और अगर इसकी क्लोजिंग वापसी इसके नीचे आ जाती है तो ये सब एक तरह से देखा जाएगा तो ऊपर की लिक्विडिटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये सब लिक्विडिटी में काउंट हो जाएगा एंड देन उसके बाद फिर शायद एक हेल्दी करेक्शन हम गोल्ड में देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी एक ही डायरेक्शन में फटना नहीं चाहती, थोड़ा लिक्विडेट कर करके जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। ये तो वीकली के उस पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियसली भी कुछ ऐसा हुआ है अगर आप देखेंगे तो। ये रहा सिमिलर जैसा पैटर्न ही है कि बुल मूव आ रहा था, करेक्शन हुई, फिर बुल मूव आया, करेक्शन हुई, फिर बुल मूव आया, प्रीवियस हाई से एक नया हाई बनाया बट क्लोजिंग नीचे, देन उसके बाद धीरे धीरे करेक्ट होते ये मंथली की हमारे को यहाँ रिट्रेसमेंट मिल गई थी एंड देन उसके बाद फिर आपसे बुल मूव, फिर करेक्शन, बुल मूव, करेक्शन, ऐसे करते करते फिर उसने नया वो बनाया। तो कुछ टाइम तक गोल्ड कंसोलिडेट किया और ये हुआ भी कब, ये अगर आप देखेंगे जो ये कंसोलिडेशन इसकी स्टार्ट हुई मई के बाद, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक कंसोलिडेट किया एंड देन दिवाली के पास गोल्ड फिर से फटने लग गया। तो अब मैं यहाँ की भी यही कुछ सिमिलर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से गोल्ड वापस नीचे आए, क्लोजिंग इसके नीचे दे, कंसोलिडेट करे या एक डाउनवर्ड मूव दे धीरे धीरे और वहाँ तक जब फिर हमारी एक मंथली की रिट्रेसमेंट हो जाएगी, ठीक है, एंड दिन फिर दिवाली के पास वापसी एक बुल मूव कंटिन्यू करें, ठीक है। ये तो काफ़ी लंबे टाइम की बात होगी, इसको तो अभी बाद में देखते रहेंगे जैसे तैसे। एक व्यू था, अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखेंगे अभी के लिए गोल्ड में क्या है, अगर आप अभी देखोगे गोल्ड में तो ये डेली पर हमारा एक स्लोप आ रहा था यहाँ से, वहाँ से करंटली गोल्ड रिजेक्ट कर रहा है एंड अगर हम यहाँ से डेली पे फिब लगाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारा जो ये ड्रॉ किया था 2400 वाला लेवल, वहीं पे एक डोजी भी है, ठीक है। तो हो सकता है गोल्ड आए यहाँ तक करेक्ट करता करता एंड देन बुल मूव दे, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि यहाँ से करेक्ट करना है और इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो और वीकली क्लोज भी आ जाए फिर यहाँ पे, देन फिर नीचे एक डाउन ट्रेंड
तो नहीं कह सकते, बट एक हेल्दी रिट्रेसमेंट दे दे। बट अभी यहाँ से मुझे बाइंग कुछ समझ आ नहीं रही, क्योंकि हम कभी भी टॉप से बाइंग नहीं करते। बाइंग अगर करनी होगी तो फिर जब यहाँ पे आएगा रिट्रेसमेंट लेवल पे 30% 50% पे, तो फिर वहाँ से कुछ एक बाइंग का पैटर्न मिलेगा तो बाई कर पाएंगे। यहाँ से तो अगर देखा जाए ये स्लोप आ रही है, तो यहाँ से एक सेलिंग ही बन सकती है। उसी को देखते हुए सुबह मॉर्निंग में मैं यहाँ से एक सेल पकड़ी हुई थी। मेरी एंट्री थी 79.2 ऑलमोस्ट, हाँ इधर किधर, हाँ इधर मेरी एंट्री थी। 130-40 पे बुक करके मैं निकल गया था, ज़्यादा ग्रीड नहीं करा। बाकी पकड़ा तो टॉप हुआ था, हो सकता था अगर उसको होल्ड करता तो शायद ये सब मूव कैप्चर हो जाता 300-400 पे। बट देखते हैं दोबारा री एंट्री अगर मिलेगी तो दोबारा सेल करेंगे, ठीक है। 4 आवर पे क्या है, तो अगर 4 आवर पे यहाँ देखेंगे तो कोई भी 4 घंटे की कैंडल की क्लोज इस वाले लेवल के ऊपर नहीं हुई है, जो 2470 का लेवल था। पहली कैंडल यहाँ आकर रुकी, दूसरी यहाँ आकर रुकी, तीसरी ऊपर गई, हाई बनाया, और फिर यहाँ आकर रुकी, चौथी भी ओपन होके हल्का सी ट्रेस करिए, इसी के नीचे ही क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो 4 आवर के अकॉर्डिंग तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस काउंट हो जाएगा हमारा 70 वाला लेवल। वहीं अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो यही है, जो ये वाला लेवल था इसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है हमारी, ठीक है। यहाँ नहीं है कि ये क्लोजिंग आई, लेवल रिटेस्ट भी हो गया, नॉट सुपर फॉल कर रहा है। यहाँ से बहती गंगा में सेल नहीं कर सकते ना, तो सेलिंग के लिए कुछ स्ट्रक्चर तो चाहिए। या तो गोल्ड यहाँ से वापसी ऊपर जाए, एक लो बनाए हमारा, एंड देन फिर सेल करें, तो वो भी चीज़ बेटर है। इस लेवल से अभी के लिए सेलिंग नहीं हो सकती। जो मेरी सेलिंग रहेगी वो इधर 75 के आसपास ही रहेगी। 74-75 के आसपास अगर गोल्ड आता है तो वहाँ मैं सेलिंग का प्लान करूँगा, चाहे वो लंदन में आए चाहे वो न्यूयॉर्क में आए। यहाँ से मैं अभी बाइंग की फेवर में नहीं हूँ। आई नो अप ट्रेंड है, बट सारी उम्र थोड़ी अप ट्रेंड चलता है, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट भी अगर आप कैच करने जाओ 30% तक भी 2431 स्टिल फिर भी 250-300 पे तो है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए मेरा बायस थोड़ा सेलिंग की तरफ जाता है। बाइंग में देखूँगा तो वो भी 2400 के लेवल से, 2415 के लेवल से, जो ये है 2415 वाला जोन, इसके आसपास से कहीं से बाइंग करूँगा अगर मिलेगी तो। वरना एज ऑफ नाउ अभी तो मैं गोल्ड में सेलिंग हुई हूँ, ठीक है। बाकी लंदन में कोई ट्रेड बनी तो ठीक है, वरना फिर न्यूयॉर्क में अपडेट कर दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द पॉडकास्ट, सी यू गाइस इन न्यूयॉर्क।